जांच चल रही है रेल हादसे में, जो जाने गई हैं, जो लोग घायल हैं, उनसे जुड़ा हुआ। और यहाँ जो है एक व्यवस्था मैं अंदर की आपको दिखा देता हूँ। ये सहायता केंद्र है। मुआवजे से जुड़ा यदि कोई भी किसी भी घायल यात्री को किसी भी तरह से परेशानी है तो वो यहाँ पहुँच सकते हैं। ये सहायता केंद्र है। यहाँ के जो अधिकारी हैं एस भारतीयन IRTS हैं, ये वो बैठे हुए हैं। हम उनसे जो है ये पूछ लेते हैं कि आखिर जो है जो एक व्यवस्था बनाई गई है वो किस तरह बनाई गई है। तो सर आप बता दीजिएगा कि यदि किसी घायल को कोई त्वरित सहायता चाहिए तो वो किस तरह आपसे संपर्क कर सकता है? घायल जितने हैं, जितने भी अपने को अब मिल चुका है वो सब हॉस्पिटल में है। उनका हमारे द्वारा हमारे स्टाफ को वहाँ पे डिप्यूट कर दिया गया है। उनके जो भी सहायता है वहीं पर हॉस्पिटल में किया जा रहा है। और बाकी अगर कोई रह गया है तो यहीं इस सहायता केंद्र में आके हमसे संपर्क कर सकते हैं। कितने लोगों की लिस्टिंग हुई है सर अब तक, आप जैसा बता रहे हैं? 31 लोगों की लिस्टिंग है टोटल मुआवजे को लेकर के। इनमें कितने मृत हैं और कितने घायल हैं सर जिन्हें मुआवजा मिलेगा? 11 मृत हैं और बाकी घायल हैं। घायलों का मुआवजा और मृत का मुआवजा डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग है? अलग अलग है। घायलों को 1 लाख रुपया और 5 लाख रुपया है, मतलब ग्रीवस इंजरी वाले को, बाकी को 10 लाख रुपये का। इसी तरह की कोई तकलीफ हो यदि तो कैसे लोग आप तक आएंगे? क्या उनके लिए राहत का काम जो है रेलवे कर रहा है? क्या कोई नंबर जारी किया गया है मुआवजे को लेकर, जान पहचान यदि किसी की ना हो पाए? नहीं, पर्सनल नंबर तो दिया ही गया है। हमारा कंट्रोल का नंबर तो ये कर चुके हैं, तो लोग कांटेक्ट कर भी रहे हैं, हम बुला भी रहे हैं। और हमारे स्टाफ लोग को हम जितने भी नंबर हैं, जहाँ जहाँ कांटेक्ट है वहाँ पर हम भेज रहे हैं। और इवन सीनियर DCM खुद भी चेक लेके अभी गए हैं देने के लिए। तो देखिए ये राहत भरी खबर जो है इस दुर्घटना सहायता केंद्र से जो रेलवे के अधिकारी हैं वो बता रहे हैं कि कैसे जो है ये इनकी पूरी टीम बनी हुई है। आप ये टीम एक बार दिखा दीजिए कि कैसे जो है यहाँ पूरा सेटअप एक लगाया गया है कि किसी भी तरह से यदि किसी घायल के परिजन को या मृतक के परिजन को कोई दिक्कत हो तो सीधे तौर पर यहाँ आकर संपर्क कर सकता है। बिल्कुल, तो संपर्क किया जा सकता है। लेकिन आशीष, जो बाहर आप तस्वीर दिखा रहे थे वो बेहद खास है। जो बड़ी जानकारी इस वक्त आपने दी है कि इस रेल हादसे को लेकर अब जांच शुरू हो चुकी है और जांच अधिकारी जो है वो उन तमाम लोगों को बुला रखेंगे एक एक करके जो इस दौरान ड्यूटी पर मौजूद थे और जहां ऐसा लगता है कि इनके सामने से होकर या इनके हाथ से होकर ये सारी चीजें गुजरी है। यही कारण है कि अब उन्हें बुलाया गया है। क्या होने वाला है, क्या एक एक करके इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूछी जाएगी कि भाई आप सिग्नल पर मौजूद थे, आपने सिग्नल का ग्रीन या रेड देखा था, नहीं देखा था, किसकी जिम्मेदारी? ये तमाम अधिकारी जो है ये सब अब जांच के दायरे में आने वाले हैं। आशीष जी निश्चित रूप से दीपेश, देखिए मैं चलते चलते आपको हर एक तस्वीर यहाँ से दिखाता हूँ कि जब भी कोई दुर्घटनाएं होती हैं तो एक जिम्मेदारी होती है रेलवे की, एक जवाबदेही होती है। ये तमाम अधिकारी कर्मचारी जो है आज इसी सिलसिले में यहाँ पहुँचे हुए हैं कि जैसे जैसे जो CRS की जांच चल रही है भीतर बुलाए जाएंगे, इन्हें जो है इनसे पूछा जाएगा कि कैसे जो है घटना हुई है, किसकी जवाबदेही थी, कहाँ गलती हुई है, क्या सिग्नल में किसी तरह की कोई गड़बड़ी थी, क्या जो है वहाँ जो जो बातें निकल कर के आएंगी जांच में वो सब कुछ पूछा जाएगा। ये तमाम कर्मचारी अधिकारी यहाँ इसीलिए ही बैठाए गए हैं। नीरज एक बार फिर से ये विजुअल दिखा दीजिए आप। हम फिलहाल जो है उसी सीनियर DCM जो अधिकारी होते हैं उनके बाहर जो है कमरे में मौजूद हैं और सीनियर DCM के यहाँ ये जांच चल रही है। ये सारे कर्मचारी अधिकारी जो है बुलाए गए हैं CRS की जांच में। ये इस वक्त की सबसे बड़ी खबर है दीपेश, और ये जांच जो है बिल्कुल अहम है। ये उसी रेलवे हादसे से जुड़ी हुई जांच है जिसे जो है केंद्र सरकार ने तय किया हुआ। एक प्रारंभिक जांच जो है वो रेलवे की तरफ से की गई है जिसमें लोको पायलट को दोषी ठहराया गया है। लोको पायलट यानी विद्यासागर जिनकी मौत हो चुकी है, उनकी सबसे पहले गलती जो है वो सामने आई थी। सारे चेहरे आप बिल्कुल, लेकिन आशीष एक सवाल यहाँ पर यह खड़ा होता है कि तमाम लोग जो बैठे हैं इनमें से क्या कोई बात करेगा, कोई बताएगा कि क्या हुआ, अंदर क्या चल रहा है, क्यों बुलाया गया है, किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी थी? मैं कोशिश करता हूं दीपेश की कोई बता दे कि यहाँ कोई बता पाएंगे क्या कि आप लोग जैसे आए हुए हैं तो ये किस तरह की जांच है और क्या जवाबदेही तय होगी? सर आप बता पाएंगे? देखिए एक जांच है, जांच का शायद कोई एक क्राइटेरिया होता है कि कोई कुछ बोल नहीं पाता। हम आपसे पूछना चाहते हैं सर, कुछ बता पाएंगे जैसे आप लोग बैठे हैं? CRS चल रहा है, इसमें कुछ बोलना हम लोग ऑब्लाइज्ड हैं, कुछ नहीं बोल सकते इस रिगार्डिंग। डिपार्टमेंट कौन सा है आपका? सेफ्टी से हूँ।
सुरक्षा सुरक्षा सबसे बड़ा अहम डिपार्टमेंट था सर, इस जिम्मेदारी हाँ जी जी, हम जिम्मेवारी है, हम लोग उसी का देख रहे हैं कि कहाँ पे चूक हुई है, उसी का लिए इंक्वायरी चल रहा है, उसी के साथ हम लोग कोऑर्डिनेट कर रहे हैं इसके लिए। आपको बुलाया गया है तो क्या नोटिस देकर बुलाया गया होगा सर? नहीं, हम यहीं पे मैं PCSO के यहाँ अंडर में काम कर रहा हूँ, तो हम लोग को बुलाया गया कोऑर्डिनेट करने के लिए, ऑर्गेनाइज करने के लिए इंक्वायरी को और हेल्प करने के, असिस्ट करने के लिए हम लोग। कितने घंटे ये जांच चलेगी सर? 2 दिन का तो दिया गया है, अभी शेड्यूल 2 दिन का है, देखिए कब तक चलते हैं। CRS का चल रहा है, अभी कंटिन्यू है। देखिए दीपेश, 2 दिन तक ये जांच चलेगी, ये बहुत बड़ी घटना है, लिहाजा जो है 17 से 18 अधिकारी कर्मचारी बुलाए गए हैं। नीरज, आप तस्वीरें दिखाते रहिए। 17 से 18 कर्मचारी जो यहाँ बुलाए गए हैं, सबकी जवाबदेही तय होगी, कहाँ क्या चूक हुई, कहाँ क्या गलतियाँ हुई, कहाँ जो है किस तरह से रेल हादसे के बाद जो है वो तमाम चीज़ें जो है वो निकल कर के सामने आएंगी। तो कुल मिलाकर देखिए, सीनियर DCM का दफ्तर है, ऊपर DRM बैठते हैं। रेलवे का ये एक अलग सा बिल्डिंग है रेलवे की, इससे बड़ी बिल्डिंग होती है जो जनरल मैनेजर दफ्तर की होती है। तो कुल मिलाकर यहाँ ही ये एक जांच की जो प्रक्रिया है, CRS जांच की, वो आगे बढ़ रही है। और देखने वाली बात होगी कि इस जांच में तमाम वो मानक होते हैं, तमाम वो पैरामीटर्स होते हैं कि आखिर जो है जो ट्रेन बिलासपुर से कोरबा और कोरबा से बिलासपुर आने वाली जो मेमू पैसेंजर ट्रेन है, वो लाल खदान के पास किस तरह जो है हादसे का बिल्कुल, शिकार तो हुई, क्या वजह रही, क्या कहाँ सिग्नल- कमियां रही, कौन सी खामी रही, क्या उस पर दिक्कत आ गई जो इतना बड़ा हादसा हो गया। अब इसी को लेकर जो रेलवे का सुरक्षा विभाग है वो जांच पड़ताल में जुटा हुआ है, सवाल जवाब चल रखे गए, अधिकारी वहां पर मौजूद गए और जो तमाम कर्मचारी अधिकारी हैं वे अपनी बारी का इंतजार कर रखेंगे और एक एक करके ये समझा जा रहा है कि आखिर कहां गलती हुई, कहां चूक हुई जो इतना बड़ा हादसा हो गया। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया।